राइट। तो गाइस आज हम जानने वाले हैं एक ऐसा प्लान जो कि ट्रैप करने के लिए कम से कम 1-1.5 घंटे पहले आप लोगों को बिछाया जाता है, राइट। जैसे कि एलकेम में हुआ था और जैसे कि आज श्रीराम फाइनेंस में हो रहा है। तो आज का लेसन नंबर 1 हम देखेंगे कि श्रीराम फाइनेंस में हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द परफेक्ट मूव, एकदम ऑपरेटर कैचिंग मूव, राइट। तो जैसा कि आपने अभी मेरी टॉक से सुना होगा, आई नेवर लुक एट द इंट्राडे चार्ट, बट मैं हमेशा इंट्राडे चार्ट तब देखता हूं जब मेरा लक्ष्मण रेखा मेरे को सपोर्ट करता है, राइट। तो इसमें लक्ष्मण रेखा है, तो अब मैं यहाँ पे इंट्राडे चार्ट देख रहा हूँ। इंट्राडे चार्ट देखने से पहले मैं डेली चार्ट देखूंगा और देखूंगा कि यहाँ पर कोई सीओपी कंसेप्ट है क्या। तो यस, मैंने यहाँ पर देख लिया, एक सीओपी कंसेप्ट यहाँ पर है, राइट। दूसरा, यहाँ पर एक्स्ट्रा एज लेने के लिए यहाँ पे एक गैप का स्टोरी है। ऑलरेडी ये गैप का स्टोरी दो बार मार्केट में काम कर चुका है, राइट। एक बार 50% एज पर माई रूल और एक बार टच करके गया हुआ है, राइट। तो अब स्टॉक है यहाँ पे 8.5%। एक बात का ध्यान रखना सभी लोग, आज मैं एक 10%, अक्सर आप लोगों ने AK47 में कई वीडियोस में सुना होगा 10% सर्किट वाला रूल का स्ट्रेटजी को फॉलो करो। ये मैं बार बार बोलता हूँ, ध्यान रखना गाइस, जब स्टॉक 8% माइनस होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द चांस 90% चांस उसके लोअर सर्किट 10% के होते हैं। और अगर 10% का सर्किट लग गया तो सीधा वो 15% के सर्किट की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जाएगा नहीं, वो अंदर ही अंदर 13% टच करके रिवर्स होगा, राइट। इसी तरीके से कल उसमें भी हुआ था, इसी तरीके से आज श्रीराम फाइनेंस में भी हमने कैचिंग मूव फाइंड कर लिया, राइट। अभी आप लोगों को क्या चेक करना है, सिर्फ आप लोगों को वेट करना है ऐसे डेड कैट बाउंस का जो परफेक्ट लेवल से आया हो और ऊपर जाकर आपको उसको शॉर्ट साइड में पोजीशन कन्वर्ट करना है। मैनी पीपल्स ट्राई टू फाइंड इट कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द डेड कैट परफेक्ट बाउंस। तो डेड कैट बाउंस फाइंड करने के लिए मेरे पास एक मेरा अलग तरीके का है ना, मेरे पास एक अलग तरीके का, इट्स नॉट काइंड ऑफ मूविंग एवरेज। ये यहाँ पे आएगा तो मैं स्ट्रॉन्गली इसको बर्न करूंगा यहाँ पर, राइट। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दी वन पुल बैक ताकि वो वापस से नीचे कर सके, ठीक है। डिफरेंट टाइम फ्रेम में मैं डिफरेंट तरीके का पुल बैक करता हूँ, राइट। तो मुझे कौन सा पुल बैक ज़्यादा लंबा चाहिए, कौन सा कम चाहिए, तो इस तरीके से करता हूँ। ऑलरेडी इसमें एक बार पुल बैक हो चुका है, राइट। तो ऑलरेडी ये चल चुका है, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये पुल बैक यहाँ तक आएगा, उसके बाद डाउनफॉल में। अगर हम बात करते हैं गाइस कल के एल्केम लैब की, तो कल के एल्केम लैब, ओए देखता रहिए, इसके 2200 रुपये वाली पुट से लेके 2100 रुपये वाली पुट दोनों लगा के रखा। अगर हम लोग बात करते हैं गाइस कल एल्केम की, तो एल्केम में भी कल इसी तरीके का एक न्यूज़ आया था, न्यूज़ आया था और इसी तरीके का एक मूवमेंट आया था। मैं अपने एक खास पावर प्ले के पैटर्न्स में एक टेक्निक सिखाता हूँ कि न्यूज़ के बाद किस तरीके का पैटर्न बिहेवियर करते हैं। तो ये जो न्यूज़ के बाद ना ये पैटर्न बिहेवियर यहाँ किया हुआ है, अब ये कौन से टाइम फ्रेम में किया हुआ है ये मैं अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। अगर वो टेक्निक को मैंने आप लोगों को एक बार बताया हुआ है तो जाकर आप लोग उसको चेक करना, तो आपको समझ आ जाएगा। बस इतना ही फ़र्क है, मैंने ये नहीं बताया कि न्यूज़ के बाद वो टेक्निक ये ऐसे काम करता है। अब एक चीज़ का ध्यान रखो, न्यूज़ आया, ऊपर गया, डाउनफॉल आया, वापस से प्राइस उठा नहीं, यहाँ से ही प्राइस क्यों उठा लोअर सर्किट के बाद। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल सी दी वन थिंग कि जितना ये वॉल्यूम है सेल होने के बाद, जैसे ये यहाँ पर, तो यहाँ से जैसे ये रिवर्स हुआ, तो आपको मैं बताने की वही कोशिश कर रहा हूँ कि ये यहाँ से रिवर्स क्यों हुआ। इस तरीके के पैटर्न्स को मैं बोलता हूँ हंटिंग। हंटिंग कैसे बोलते हैं, फर्स्ट ग्रीन कैंडल जिसमें यूजुअली वॉल्यूम नहीं था, ऐसी कैंडल जिनमें वॉल्यूम नहीं होता और कैंडल बड़ी होती हैं, तो उनमें ही सबसे ज़्यादा खुराफात कुछ किया जाता है, राइट। तो इस चीज़ का गाइस आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे इसका वॉल्यूम आया, कैंडल बड़ा था और फिर देखो नीचे आ गया।
तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप लोगों ने श्रीराम ट्रांसपोर्ट की तरफ वापस से जाना है और चेक करो, एग्जैक्ट वो ही बाउंस बैक लग गया है। गाइस श्रीराम ट्रांसपोर्ट को मैंने मेरे ऊपर में आ गया है बाउंस बैक में और डेड कैट बाउंस में। तो ऑलरेडी यहाँ पे देखो मेरा जो अंदाज़ा है यहाँ पे हमें 2300 रुपये की पुट पे ही काम करना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम ईटिंग ना हो जाए। 2300 वाली पुट में इसलिए हलचल है क्योंकि आज जो लोअर सर्किट है ना वो 2200, उसके ये देख 100 रुपये हो जाएगी। ये तो देख लियो, लोअर सर्किट लगते ही 100 रुपये हो जाएगी ये कुछ। गाइस तो मैं आप लोगों के कहाँ पर था, मैं था आप लोगों के साथ उसी बाउंस बैक स्टोरी को समझाने की कोशिश कर रहा था। और मैंने बोला था लोअर लेवल पर, और वो भी देखो मेरे लक्ष्मण रेखा वाले लेवल पर मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं करना, हमेशा बाउंस बैक पे करना है, राइट। तो बाउंस बैक हुआ और मैंने किया ऑलमोस्ट वहां से 40 रुपये डाउन है ना। तो पहले से ही मैंने आप लोगों को ये बताया था। हालांकि मैं चाहता तो यहाँ पे बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकता था, बट आई ऑलवेज फाइंड दी स्टॉक्स इन सेम वे, क्योंकि सेम वे में चलने से प्रीमियम का ईटिंग नहीं होता। तो ये मेरे को ध्यान रखना है। और आज जाते जाते मैं आपको 2 ऐसे मूल मंत्र बताकर जाऊंगा कि जिससे आपको पता चलेगा 2/2 इस फॉर्मूले को यूज करके आप हमेशा पैसा बना सकते हो। 2/2, मैं इसको 2/2 बोलता हूं, ठीक है। 2/2 फॉर्मूला हमेशा इस्तेमाल करना है। और एक मैंने आपको बताया था फॉर्मूला नंबर 3, जिसमें 12 ट्रेडिंग सेशन काम करना है बस, ठीक है। ठीक है, आपने सिर्फ इसी तरीके से काम करना है। और जैसा कि मैं आप लोगों को रोज दिखाता आ रहा हूं, तो आप लोग देखो इस चीज को भी कि रिपोर्ट्स में मैं गया, पीएनएल में मैं गया, ये किया। कुछ लोग बोल रहे हैं एडिटिंग होती है, तो लाइव में दिखा रहा हूं तो ये एडिटिंग तो है नहीं, ठीक है। तो आप लोग चेक कर सकते हो, एक रेड मार्क है मेरे पास भी, राइट। तो यानी देखो कल काम किया और सिर्फ 1100-1200 रुपए का लॉस है, चेक करो, समझो मेरी इस बात को। यही टेक्निक मैं आप लोगों को सिखाता हूं। अब देखो इस पूरे मंथ में कितना काम हुआ है, 5 और 5 10 और 15 दिन हो गए। तो ऑलरेडी मैं ओवर हो चुका हूं, 15 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं, जिसमें से 14 ट्रेडिंग सेशन तो मैं निकाल चुका हूं, राइट। तो आप एक चीज देखो कि मेरा मोटो डेली काम करना नहीं, जबकि मेरा मोटो ये है कि मुझे अपनी ग्रीड को कंट्रोल करना है। बार बार आपको ये चीज मैं समझाता इसलिए जा रहा हूं क्योंकि लेवल 3 में आपको यही रूल पैसा बनाकर देंगे। आप भरोसा रखो, लेवल 2 क्लियर होने के बाद आपको किसी भी कोर्स की कोई सिंगल जरूरत नहीं है किसी बंदे की। और अगर आपने लेवल 3 कर लिया तो आप लेवल 3 के बाद आपको किसी XYZ टॉम डिक हैरी वाले बंदे की किसी की भी जरूरत ना। तो आपको मेरी जरूरत है, ना ही आपको मेरे किसी जूनियर की जरूरत है। लेकिन एक बात सच है, कोई आप हमसे हमारा टेक्निक ले सकते हो, हमारा एक्सपीरियंस नहीं ले सकते हो। लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी दे रहा हूँ। 100 डेज चैलेंज लेवल 1 में जो मैंने बताया वो मेरा ही एक्सपीरियंस है, जो मैंने मार्केट से गेन किया। उस एक्सपीरियंस को मैंने कैसे अपग्रेड किया वो लेवल 2 में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये चीज का ध्यान रखना गाइस, आप लोगों को जो भी चीज मैं बता रहा हूँ तो उस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसी बात नहीं है कि मैं लॉस बुक नहीं करता हूँ। आप देखो मैंने कहीं कहीं लॉस भी बुक किया हुआ है। कल देखो एल्केम में किया था, लॉस हुआ है मुझे। तो कल का है, पता नहीं परसों का है, पहले का होगा। तो आप एक चीज को ध्यान रखो कि जब कभी आपने इस तरीके का इंटेंशनली मूव करना होता है तो आपको हमेशा चेक करना है कि आप क्या शेयर के अगेंस्ट खेल रहे हो
या शेयर के साथ खेल रहे हो। अगर अगेंस्ट खेल रहे हो शेयर के, तो आपको हमेशा कॉन्शियस रहना है, हमेशा स्मॉल लॉस में एग्जिट कर देना है। ठीक है, हमेशा स्मॉल लॉस में एग्जिट कर देना है। और एक बात का ध्यान रखना है, जब कभी आप बाइंग साइड में खेल रहे हो तो ज़्यादा कॉन्शियस रहो। सेल साइड में इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर करके लेकर जाता है। ठीक है, बाइंग साइड में बहुत टाइम लगाता है, ऊपर ऊपर ऐसे कर करके आपको पेशेंस टेस्ट करेगा। तो ये बात का ध्यान रखना है, आपको बाइंग साइड में आपको कॉन्शियस वाला फॉर्मूला यूज करना है, जबकि सेल साइड में आपको कॉन्शियस वाला यूज नहीं करना। अभी शायद मेरे लक्ष्मण रेखा के डेड कैट बाउंस की तरफ आ गया है, तो यही पॉइंट है जिस पे है। अब देखो यहाँ पर आकर जब आपको लगे ऐसी तरीका हो रहा है, तो आप लोगों को क्या चलना है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एवरीथिंग इज बिलोंग्स टू बायर सेलर, है ना। यहाँ पर जाकर मैं बायर सेलर का डेटा देखता हूँ और मैं चेक करता हूँ, कैश में इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आए तो मैं यहाँ पर फ्यूचर में जाकर वॉल्यूम देखूंगा। राइट, अब फ्यूचर में मैं चेक करता हूँ, मैं देखता हूँ किस तरफ वॉल्यूम आएगा ज़्यादा। अब गाइस देखते रहिएगा वॉल्यूम का आइडेंटिफाई कैसे होना। फर्स्ट टाइम आई एम रिवीलिंग दिस टेक्निक, तो अब आप देखते जाओ, अगर इसको तेज होना है तो यहाँ पर कोई ना कोई टेक्निक आएगी, यहाँ पर कोई ना कोई बड़ी प्लेयर की मूवमेंट आएगी। राइट, तो इस चीज को आपको देखना है। मैं इसको यहाँ पे लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ गाइस, और ये ऐड करने के बाद यहाँ पे हो जाता है। देखो आप लोगों के पास यहाँ पर 5 बायर और सेलर दिख रहे हैं। मैं वो सिस्टम तो शो नहीं कर सकता, बट आई एम इजीली एबल टू सी द 50 बेस्ट। अब वो कैसे देख पा रहा हूँ, कैसे नहीं देख पा रहा हूँ, वो मेरे पास टेक्निक है। तो इस चीज को भी मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे यू कैन यूटिलाइज दिस। तो धीरे धीरे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके के टूल्स यहाँ पे मार्केट में प्रोवाइड होते हैं, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई ऑल दिस थिंग। अगर आपको इस तरफ बाइंग साइड में एंट्री नहीं आएगी तब तक स्टॉक नहीं चलेगा, और अदर साइड में सेलिंग की एंट्री आएगी जरूर। अब आप एक बात का अंदाजा लगाओ, 1,18,000 लोग यहाँ पर हैं, लेकिन आप तो सिर्फ 1500 क्वांटिटी ही तो देख पा रहे हैं। अब कोई ऐसा तो बेवकूफ होगा नहीं ना जो ये सोचेगा कि भाई मुझे 2300 रुपये का है तो लोअर सर्किट से नीचे के तो रेट वो भी नहीं लगा सकता। तो कोई तो बंदे हैं जिनको क्वांटिटी बेचना है, तो लेट्स वेट एंड वॉच। प्राइस ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि कोई वॉल्यूम नहीं आ रहा है। और इनिशियली मैं एक थंब रूल बता देता हूं, आपको हमेशा चेक करना है कि बायर और सेलर में अगर ट्वाइस का फर्क है तो हमेशा ध्यान रखना सेलर साइड में ये डेटा हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है। बट ये आपको बिल्कुल लोअर लेवल पे चेक नहीं करना। अगर 10% हो गया है, जैसे कि 8% हो गया था, 8% हो गया था, तो कुछ लोगों ने यही टेक्निक देख के जो सेल साइड की पोजीशन बनाई है, उन्हीं लोगों को इसने ट्रैप कर लिया है ना। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच रुकिए। इसीलिए नीचे से 100 रुपये उठ कर आ गया। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जैसा शेयर 100 रुपये उठना एक दिन में बड़ी बात होती। अब देखो यही लास्ट पॉइंट है इसका। अगर आप लोगों को देखना है, समझना है, तो इसी तरीके से आप लोग कर पाओगे। अगर आप लोगों को ध्यान दोगे तो डीवी स्लैब मैंने आप लोगों को बताया था, याद करो, डीवी स्लैब बताया था मैंने आप लोगों को। कहां पर बताया था? यहां पर बताया था, यहां पर। और आज वहां से लगभग 100 रुपए डाउन है। कैसे?
कैसे मुझे पता लगता है? अगर याद हो आप लोगों को वो दिन जिसमें ग्लेनमार्क मैंने बताया था एक बड़ी गिरावट होने से पहले, इस दिन मैंने आपको ग्लेनमार्क बताया था और उसके बाद बड़ी गिरावट हुई, राइट। और ऐसी बात नहीं है कि मैं ट्रैप नहीं होता हूं, मैं एक जुबली फूड में ट्रैप हुआ था। और ये ट्रैप का रीजन जब मैंने चेक किया तो मैंने क्या देखा कि इट्स प्योरली सीओपी कंसेप्ट। सीओपी कंसेप्ट से पंगा नहीं लेना गाइस, ये बात आप ध्यान रखना, इससे पंगा नहीं लेना। सीओपी के कंसेप्ट में नीचे जाके चाहे वो ब्रेक हो जाए आपको सेल नहीं करना। उस दिन मुझसे यही गलती हुआ था और देखो मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट करके उसको डायरी में नोट किया और ये लिखा मैंने कि सीओपी में पंगा नहीं लेना बोस, राइट। सीओपी में पंगा नहीं लेना, तो यही चीज देखनी है। लेकिन मैं अच्छे से एक चीज जानता हूं कि सीओपी में पंगा नहीं लेना, तो डेली में भी सीओपी था एक, और सीओपी से पंगा नहीं लेना। और देखो एग्जैक्ट मैंने उसी पैटर्न से वापस से किया। कहां से किया? 2040 वाले डांसिंग एरिया से। इस चीज को मैंने ना जाने कितनी बार आप लोगों को बताया है कि ऐसे टेक्निक्स एक्से फॉर्म टाइप्स में आप लोगों ने 3 सोल्जर्स का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे उस दिन वो 3 सोल्जर्स का ही कमाल था। कुछ चीज़ें स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए मैंने लास्ट लेटेस्ट वीडियो जो दिया हुआ है ना गाइस, मेरी बात मार्क कर लेना, इस वीडियो को 10-10 बार देखो और डायरी में नोट कर लो। ये वीडियो मैं आने वाले टाइम में मैं प्राइवेट कर दूंगा, मैं क्लैरिटी से बोलता हूँ ये बात। अगर मुझे ऐसा लगा किसी बंदे ने ये वीडियो डाउनलोड की और उसको आप लोगों ने देखा और कहीं पे अपलोड किया तो ध्यान रखना घर तक आ जाऊंगा। ये वीडियो 10 बार देखो, 10 बार अपनी डायरी के अंदर नोट करो। इससे बढ़िया स्टॉक सिलेक्शन का तरीका पूरी मार्केट में आप लोगों को कोई नहीं बता सकता। ध्यान रखना मेरी एक ये बात, मैंने कुछ एरिया आप लोगों को बताया है प्लेइंग करने का, उसमें ये एरिया है, जाकर आप चेक करना। तो यहाँ पे वही गैप एरिया है जो कि आप देखने में असमर्थ हो, ठीक है। तो आप लोग ये देखो, मुझे देखते ही वो समझ में आ जाता है। ये गैप एरिया अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट में नहीं दिखेगा आपको, लेकिन यही गैप एरिया अगर आप आवरली चार्ट कर देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। यही चीज मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों को इस तरीके से मार्केट में प्ले करना चाहिए, है ना। तो ये चीज से आपको मार्केट में समय भी लगता है, पता भी लगता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूं गाइस, ये जुबली फूड, ठीक है। और ये मैंने लगभग 2 घंटे का चार्ट कर दिया ताकि गैप की रेंज मुझे समझ में आ जाए। और ये रहा वो गैप गाइस, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ये रहा वो गैप, लगभग ये गैप है 517 से लेके 1% का गैप है ये, ठीक है। हालांकि ये ज़्यादा होगा डेली में ये गैप है। ओपनिंग प्राइस 13, क्लोजिंग प्राइस तो 1.5% के, एक अबोव 1% है। तो ऐसे गैप्स जो मार्केट में दिखाई नहीं देते, इसलिए मैंने 2040 का कंसेप्ट बनाया है गाइस, ताकि आप लोग इस तरीके की एंट्रीज को इजीली फाइंड कर सकें। मैं बार बार एक यही चीज बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, जूनियर्स को, कि बॉस नेवर एवर, किसमें, नेवर एवर ट्राई टू डू समथिंग रॉन्ग, कि आप लोगों को ऐसी चीजें फाइंड ही नहीं करनी जो रॉन्ग हो। क्या सही क्या गलत, तुम सही मैं गलत, मैं सही तुम गलत, इस चीज के पीछे नहीं जाना है। आपने एक सिंपल फॉर्मूला बनाना है, 20-40 सही, तुम्हारा एनालाइजिंग टेक्निकल एनालाइजिंग गलत। अब तक ध्यान से सोचो एक बात, पूरी दुनिया आप लोगों को मार्केट में टेक्निकल एनालाइज की पिक्चर सिखाती है। Did I teach you something which is related to technical analyze, which is related to candlestick?
which is related to trend line? No. क्यों? Did I teach you any indicator? No. सोचो, why I am not teaching you old traditional method which is currently useless? राइट? आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग की क्या पावर है, हाउ यू कैन मेक योर सेल्फ हेल्दी, राइट? तो धीरे धीरे आप लोगों को ये समझना है और आगे बढ़ना है। बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, यही जिंदगी का रूल है। और आज का बेस्ट लेसन मैं आपको दे चुका हूँ। आशा करता हूँ आज आप मेरे सिखाए हुए कुछ ज्ञान से आगे बढ़ने की एक कोशिश करोगे। और 47 AK47 सीरीज में एवरी सिंगल डे आई टीच यू न्यू थिंग्स, you can check it, but every single day I teach you also one same thing. Go and check and try to find it, my powerful secret method, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। बट AK47 की जब सीरीज खत्म हो जाएगी, रोज मैंने आप लोगों को एक चीज के बारे में बताया है, डेली का डेली बताया है, बस आप लोगों का ध्यान नहीं गया होगा उस पर। तो गो एंड चेक ईच एंड एवरी वीडियो where you can learn my secret thing, right? आप में और मेरे में ज़्यादा दूरी नहीं है, इस दूरी को आप मिटा सकते हो। सिर्फ आपको वो एक्सपीरियंस चाहिए, वो टेक्निक चाहिए। लेवल 3 मेरी जूनियर टीम ने डिसाइड किया है, शायद हम लोग नहीं देंगे, उसका देने का चांस सिर्फ 10% है। मैं पहले ही ये क्लैरिटी से पहले ही बोल देता हूँ, मुझसे कुछ चीज़ें अब ज़्यादा आप एक्सेप्ट मत रखो। पीपल इज़ टू ग्रीडी। मैंने वो भाप लिया है, जांच लिया है, और बोलते हैं ना, एक छोटा सा ट्रैप बिछाकर भी देख लिया है कि लोग लालची हैं, और लालची लोमड़ी से मैं दूर रहता हूँ। इफ़ यू आर डूइंग द सेम टाइप ऑफ एक्टिविटी देन कंसीडर योर सेल्फ लाइक अ लालची लोमड़ी, and never ever try to contact me on phone calls, because I am unable to give you any response on phone calls or any response on through WhatsApp, because I am not taking any charges to you। और मैंने आप लोगों को कोई लिखित में या कोई वो नहीं बोला है कि भाई मैं आपको सपोर्ट दूंगा तो आप मेरे फ़ोन करो, मैसेज करो। आप लोगों के अंदर वो काबिलियत मुझे नहीं दिखी। जिस बंदे के अंदर मुझे वो काबिलियत दिखी वो आज मेरे साथ ऑफिस में बैठा हुआ, मैं उसको ले आया हूँ। क्यों भाई प्रिंस, समझ में आ रहा है? बढ़िया। तो क्या बोलना चाहेगा कुछ है? तो वही मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि देखो, मैं प्रिंस को बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो कुछ लोग इसको कांटेक्ट कर रहे हैं कि सर क्या सिखा रहे हैं, हमें भी बताओ ना। एक बात ध्यान रखना, जब तक मैं खुद नहीं सिखाऊंगा ना, जब तक आप कुछ नहीं सीख पाओगे। मैं आपको लिख के गारंटी दे सकता हूँ। और सच्चाई ये है कि पिछले 14 दिन में मैंने प्रिंस को अभी तक टेक्निक भी नहीं सिखाया है, और ये बिना मेरे सिखाते सिर्फ मुझे ऑब्जर्व करके वो टेक्निक सीख गया। क्योंकि जो आप खुद सीखोगे वो आपके पास हमेशा साथ रहेगा। बस यही मूल मंत्र को आपको फॉलो करना है। थैंक यू सो मच गाइज, नाइस टू मीट यू।